ब्रेंडन मैकलम के कोच बनते ही या फिर बेन स्टोक्स के टेस्ट कैप्टन बनते ही इंग्लैंड की टीम में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले। एक फार्मूला उन्होंने मुतारिफ कराया, जैसे बेसबॉल फार्मूला। उस फार्मूले को इंग्लैंड ने अपनी टीम पे अप्लाई किया और उनकी टीम, उनकी टेस्ट क्रिकेट टोटली चेंज हो गई। उनके बैट्समैन विकेट पे आते ही चार्ज करना शुरू कर देते हैं। बेसबॉल फार्मूला उन्होंने फ़ौरन अप्लाई किया। ये बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की वजह से हुआ। कहीं कहीं इस फार्मूले ने इंग्लैंड को नुकसान भी दिया और कहीं कहीं इस फार्मूले ने इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दिया। हमने देखा जोए रूट एक टाइम पे 300 बॉलों पे 100 बनाते थे, 280, 250 या फिर जिस दिन थोड़ा अच्छे मूड में 180-200 बॉलों पे जोए रूट 100 बनाते थे। लेकिन आजकल के उनके जो प्लेयर्स हैं वो सेंचुरी करते हैं तो 120 बॉल, 110 बॉल, 90 बॉल, 80 बॉल, जैसे ज़ैक क्रॉली बैटिंग कर रहे हैं, जैसे बेन डकिट बैटिंग कर रहे हैं, स्टोक्स। यानी उन्होंने अपनी क्रिकेट को टोटली चेंज कर दिया है। जो उनका रन रेट होता है वो 5 रन, 4 रन, 6 रन, नॉर्मली तो टेस्ट क्रिकेट में 2 रन, 3 रन रेट होता है। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट क्रिकेट को टोटली चेंज कर दिया। लेकिन कहीं कहीं इनको ये फार्मूले ने नुकसान भी दिया। जैसे कि अभी इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ। पहला टेस्ट मैच तो इंग्लैंड जीता हुआ था, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने 396 रन पहले बैटिंग करके बनाए, जिसमें ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। जयसवाल ने 200 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली और कोई प्लेयर इंडिया का रन नहीं बना सका, सिर्फ जयसवाल ने बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली, 200 करे। जयसवाल इंडिया में तो वैसे ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, शुभमन गिल भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब बैटिंग करने दोबारा आई इंग्लैंड की टीम, तो इंग्लैंड की टीम सिर्फ 253 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। ज़ैक क्रॉली 76 रन बना के नुमाया रहे। या थोड़े बहुत रन बेन स्टोक्स ने किए, 47 रन की बेन स्टोक्स ने बारी के लिए, बाकी कोई इंग्लैंड का प्लेयर रन नहीं बना सका। एक टीम पहले बैटिंग करके 396 रन बनाती है और सामने वाली टीम 253 रन पर आउट हो जाती है, तो पहली वाली टीम का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। जसप्रीत बुमराह ने बड़ी आउट क्लास किस्म की बॉलिंग की, 6 खिलाड़ियों को आउट किया, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करी। इंडिया जैसी पिचों पे फास्ट बॉलिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग करी और 6 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद इंडिया जब दोबारा बैटिंग करने आया तो ऐसा लगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की टीम पे हावी हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन जो कंडीशन थी कुछ ज़्यादा चेंज हो गई थी, ग्राउंड की, बॉल लो रहा था, थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा था, जिसमें ज़बरदस्त किस्म की इंग्लैंड ने बॉलिंग करी और 255 रन पे ऑल आउट कर दिया, जिसमें अक्षर पटेल 45 रन बनाए और टॉप स्कोरर रहे 104 रन बना के शुभमन गिल। ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करी, शुभमन गिल के रन्स नज़र आए, वरना काफ़ी टाइम हो गया था शुभमन गिल अचानक से उन पे डाउनफॉल आ गया था और नीचे तो जाए जा रहे थे, उनसे रन्स ही नहीं बनते, लेकिन उन्होंने सेंचुरी बनाई। काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा इस सेंचुरी से उनको। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम में चौथी दफ़ा बैटिंग करने आ रहा तो इंग्लैंड को जो टारगेट साइड मिला वो 399 रन्स, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा चौथी इनिंग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है और इंग्लैंड ने बड़े बड़े टारगेट भी चेस किए हैं। और 2 दिन आपके पास पड़े हैं, सवा 2 दिन आपके पास मौजूद हैं। लेकिन जब आपका तीसरा दिन ख़त्म होता है तो इंग्लैंड के 60 रन पे एक ही खिलाड़ी आउट होता है, तो नाइट वॉचमैन पे भेजते हैं रेहान अहमद को। रेहान अहमद भी आते ही शॉटें मारना शुरू कर देते हैं। नाइट वॉचमैन विकेट बचाने आता है, लेकिन वो भी आते ही लाठी चार्ज करना शुरू हो गया। उन्होंने 2-3 चौके लगाए। खैर दिन का अख्ताम हुआ। डे 4 जब स्टार्ट हुआ तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें ज़ैक क्रॉली की तरफ से, या फिर हमें रेहान अहमद ने 2-3 चौके लगाए। उसके बाद ऑली पॉप ने ज़बरदस्त बैटिंग करी, लेकिन उसके बाद अचानक से इंग्लैंड की विकेटें गिरनी शुरू हो गई। ज़ैक क्रॉली के आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम पे अचानक से अंधेरा सा आ गया, क्योंकि ज़ैक क्रॉली जब तक बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था इंग्लैंड टारगेट चेस कर लेगा। लेकिन जोए रूट आए, उन्होंने भी 1-2 चौके लगाए। उसके बाद ज़बरदस्ती 200 के स्ट्राइक रेट से जोए रूट बैटिंग कर रहे थे और ज़बरदस्ती मार रहे हैं। उनको पता है कि मेरे पास ये दिन भी पूरा है और एक दिन और आना है, मेरे पास एक दिन और हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस फार्मूले को इनको चौथे दिन नहीं आजमाना चाहिए, यानी क्या बोलते हैं, चौथी इनिंग में ये फार्मूला नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला पहली इनिंग, दूसरी इनिंग या तीसरी इनिंग के लिए सही है। ये फार्मूला चौथी इनिंग में तब आजमाया जाता है जब आपके पास टाइम कम हो। लेकिन इंग्लैंड के पास तो टाइम भरा पड़ा हुआ था, फिर काहे की जल्दी थी। जोए रूट ज़बरदस्ती शॉट मार के आउट हुए। उसके बाद छोटी सी पार्टनरशिप लगी फॉक्स की और बेन स्टोक्स की, लेकिन बेन स्टोक्स रन आउट हुए। फॉक्स ने और हेडले ने थोड़ी सी फाइट करी, 36-36 रन की दोनों ने बारी खेली, लेकिन वो भी कब तक खेलते। 292 रन पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गया और इंडिया 105 या 7 रन से इंडिया ये मैच जीत गया और ज़बरदस्त किस्म की इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस देखने मिली। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच करार। 9 खिलाड़ी को उन्होंने इस पूरे टेस्ट मैच में आउट किया। पहली इनिंग में 6 और दूसरी इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लीड कर रहे थे फास्ट बॉलिंग को, क्योंकि सिराज इस मैच में नहीं खेल रहे थे। वहाँ से जिम्मी एंडरसन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी। 40 प्लस हो गए, लेकिन बॉलिंग उनकी अभी तक वैसी है। वही स्विंग, वही पेस उनका कम नहीं हुआ। 135, 133 जो उनका नॉर्मल पेस है, उसी पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे। खैर इंग्लैंड को दूसरे मैच में हार हुई है, लेकिन इंग्लैंड को ये हार उनकी अपनी गलती की वजह से हुई है।
क्योंकि चौथी इनिंग में जब आपको पता है कि हमारे पास 2 दिन पड़े हुए हैं तो आप टाइम ले सकते हैं। लेकिन जोए रूट जैसे बैट्समैन को भी आके एग्रेसिव नहीं खेलना चाहिए था, उनको भी टाइम लेके इंग्लैंड का साथ देना चाहिए था।